स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। शुरू करते हैं टॉप 25। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को हैदराबाद में शुरू हो गई। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक का आयोजन हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही देश के 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी रविवार को बैठक को संबोधित करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये चर्चा कैप्टन के अपने पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को बीजेपी में विलय करने की तैयारी के बाद तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी विलय करने के साथ उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होगा। बता दें कि कैप्टन इलाज के लिए अभी लंदन में है, उनकी सर्जरी हुई है। वो इस महीने के दूसरे हफ्ते में पंजाब लौट आएंगे। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के खिलाफ शिवसेना विधायक राजन साल्वी को मैदान में उतारा है। राजन साल्वी ने शनिवार को स्पीकर पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के लिए 3 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सिंधे की गुट की तरफ से उन्हें भी गुवाहाटी जाने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मुझे भी गुवाहाटी का ऑफर मिला था, लेकिन मैं वहां गया नहीं। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि मैं बाला साहेब ठाकरे को मानने वाला हूं। जब सच आपकी तरफ हो तो किसका डर। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आवश्यक और उपयोग में आने वाली दवाइयों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। अब अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, मकान महंगा और अब इलाज भी महंगा। स्वास्थ्य और शिक्षा तो बुनियादी आवश्यकता है। महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आत्म मंथन की जरूरत। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एकनाथ शिंदे की बगावत, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब भी ये चर्चा है कि उनके कुछ सांसद भी बगावत के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। बता दें कि अभी शिवसेना के लोकसभा में 19 और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जिस समय धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि इस हत्याकांड में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के अलावा उनके 3 और साथी शामिल थे। इनमें से मोहसिन खान और आसिफ हुसैन को पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या को लेकर पूरे राजस्थान में तनाव का माहौल है। विरोध में शनिवार को राजस्थान के कई शहरों में बंद बुलाया गया है। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। हत्या के विरोध में शनिवार को अलवर, अजमेर, किशनगढ़, भरतपुर समेत करौली बंद रहेगा। हालांकि बंद के दौरान मेडिकल, पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। महाराष्ट्र के अमरावती में 22 जून को एक 50 साल के शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अमरावती पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित शख्स मेडिकल स्टोर चलाता था। उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। मामले की जाँच के लिए आईएनए की एक टीम अमरावती पहुंची है। मणिपुर के नोनी जिले में 29 जून को हुए भूस्खलन में अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 18 टेरिटोरियल आर्मी जवानों के शवों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 55 लोग अब भी लापता हैं। यहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव का काम जारी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की समीक्षा की। सीएम ने मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 1782 नए मामले आए हैं, जबकि 29 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 14,684 मरीजों की रिकवरी हुई है। देश में मौजूदा समय में कुल सक्रिय मामले 1,09,568 है। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में जुलाई में 94% से 106% के बीच औसत बारिश होने की संभावना है। इधर जुलाई के पहले दिन राजस्थान के सीकर, चूरू और अजमेर और महाराष्ट्र के
मुंबई में झमाझम बादल बरसे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 घंटे में 3.2 इंच पानी गिरा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के कुल 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को एक वाईफाई पर ईश निंदा के आरोप के बाद बवाल और जमकर तोड़फोड़ हुई। कराची में स्टार सिटी मॉल में एक वाईफाई डिवाइस इंस्टॉल किया गया था, जिसमें सैमसंग कंपनी के कर्मचारियों पर ईश निंदा का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के 27 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सभी वाईफाई को बंद कर दिया है। साथ ही पुलिस ने उस डिवाइस को भी जब्त कर लिया है जिससे ईश निंदा की गई थी। मामले पर सैमसंग कंपनी ने माफी मांग ली है और कहा है कि कंपनी ने धार्मिक मामलों पर तटस्थता बनाए रखी है। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा के लिए प्रशासन ने कड़े नियम बनाए हैं। नियमों का पालन करने वाले ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। वैसे इस यात्रा के दौरान हर रोज 10,000 से ज्यादा यात्रियों के दर्शन करने का अनुमान है। नागरिकों और दुकानदारों के लिए RFID टैग जरूरी कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 महीने के बाद भी जंग जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और इस बीच अमेरिका फिर से यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए आगे आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को $820 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। बाइडेन प्रशासन अब तक यूक्रेन को कुल $6.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दे चुका है। रूस का सामना के लिए यूक्रेन दुनिया के दूसरे देशों से हथियार मुहैया कराने की लगातार अपील कर रहा है। दक्षिणी ईरान में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईरान में आए तेज भूकंप में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। इसके झटके फारस के खाड़ी सहित UAE में भी महसूस किए गए। इसके तुरंत बाद 2 और भूकंप दर्ज किए गए हैं। इसकी एपिसेंटर पोर्ट सिटी के बंदरगाह के पास बताया गया है, जो जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। भारत ने अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन से महिलाओं को बाहर किए जाने को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की। भारत ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पुनीत अग्रवाल ने कहा कि एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगानिस्तान के लंबे समय से साझेदार के रूप में देश में शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करने की भारत की कोशिश है। पाकिस्तान के लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अयाज अमीर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। लाहौर में दुनिया न्यूज कार्यालय के बाहर अज्ञात हमलावरों ने वरिष्ठ पत्रकार अयाज अमीर के साथ मारपीट करने के साथ ही उनका मोबाइल भी छीन लिया। एक दिन पहले यानी गुरुवार को उन्होंने पाकिस्तान के सेना जनरल को संपत्ति डीलर करार दिया था, जिसकी वजह से हर कोई कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर रहा है। दिया और बाती हम और शगुन जैसे सीरियल में नजर आई टीवी फेम एक्ट्रेस सुरभि तिवारी सुर्खियों में आ गई है। दरअसल सुरभि ने अपने पति प्रवीण कुमार सिन्हा और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और डराने धमकाने का मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि साल 2019 में सुरभि ने दिल्ली के पायलट और बिजनेसमैन प्रवीण के साथ शादी रचाई थी। हालांकि अब वो तलाक लेने जा रही हैं। भारत इंग्लैंड के बीच एजवेस्टन टेस्ट के पहले दिन भारत ने 7 विकेट गंवाकर 338 रन बनाए। एक वक्त भारत ने 78 रन पर 5 विकेट गंवाए थे, लेकिन पंत ने आकर पारी संभाली और इस दौरान पंत ने अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक लगाया। वो 111 गेंदों पर 146 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में पंत ने 19 चौके और 4 छक्के लगाए। पंत ने इस पारी में महेंद्र सिंह धोनी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने भारतीय विकेटकीपर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे तेज सेंचुरी लगाई। अनीस बज़्मी ने अपनी अगली कॉमिक एंटरटेनर पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए वरुण धवन के साथ बातचीत कर रहे हैं। पिंक विला की रिपोर्ट की माने तो वरुण धवन और अनीस बज़्मी ने एक कॉमेडी फिल्म को लेकर बातचीत की। कॉटन कैंडी से लेकर कपड़ों की कतरन, फूल पत्तों और जंजीर तालों हर चीज की ड्रेस पहनी है उर्फी जावेद ने। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर अपने 3 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने की खुशी में उन्होंने कांच की ड्रेस पहनी। तब उर्फी ने दिखाया था कि उस कांच की ड्रेस से उन्हें कैसे चोट लगी। अब उन्होंने नई फुटेज शेयर करते हुए बताया कि एक जंजीर का बना टॉप पहनने के बाद उनकी गर्दन की क्या हालत हुई। फिल्म एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर एक्शन से भरपूर है, जिसमें कुछ दिलचस्प स्टंट सीक्वेंस हैं। ट्रेलर में जॉन इब्राहिम और दिशा पाटनी के साथ साथ अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया के बीच शानदार केमिस्ट्री की झलक देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक मोहित सूरी ने बताया कि तारा सुतारिया ने फिल्म में गाना भी गाया है। काजोल द फैमिली मैन 2 निर्देशित फेम सुपोर्ण वर्मा के एक वेब सीरीज में नजर आने वाली है। वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाई देगी। पिपिंग मून के रिपोर्ट के अनुसार काजोल को इस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है, क्योंकि इसके लिए एक मजबूत फीमेल लीड की जरूरत थी। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं।
नमस्कार।